बाल्टिक सागर में भी नेटो और रूस की सेनाओं के बीच जंग के हालात बन गए। फ्रांस के राफाल फाइटर जेट का दस्ता रूस के विमानों को खदेड़ने में लग गया। पहले ही कहा जा रहा था कि बाल्टिक देश रूस का अगला टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अब खबर है कि पिछले एक महीने में 7 बार रूस ने बाल्टिक देशों की हवाई सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। ज्यादा सतर्क हो गई। खबर है कि एक महीने से रूस की वायुसेना का मुकाबला करने के लिए नेटो देशों की फौजें अलर्ट पर हैं। खासतौर पर पोलैंड की सीमा पर रफाल फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। बाल्टिक में घुसपैठ से निपटने का काम फ्रांस और पोलैंड की वायुसेनाओं को ही सौंपा गया था। खबर है कि रूस की फौज कलिनिनग्राद की जमीन का इस्तेमाल बेहद चतुराई से कर रही है। अब तक कई बार रूस के फाइटर जेट कलिनिनग्राद से उड़ान भरते हुए बाल्टिक देशों की सीमा में पहुंचे। हालांकि वक्त रहते नेटो के रफाल उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन दावा यह है कि रूस की फौज की शरारतें रुकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए नेटो और रूस की सेनाओं के टकराने की अटकलें तेज होने लगी। सबसे हैरानी की बात यह कि रूस की फौज की तरफ से उसके खतरनाक फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर को मोर्चे पर भेजे जाने की खबर आई, जिससे आशंका जताई जाने लगी कि रूस कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। खबर है कि रूस की तरफ से सुखोई फाइटर जेट के कई दस्तों के अलावा कुछ खोजी विमान और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर भी बाल्टिक देशों की तरफ भेजे जा चुके हैं। इसीलिए बाल्टिक सागर में रूस के साथ नेटो के टकराने की आशंका भी बढ़ गई। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया नेटो के सदस्य हैं। इसीलिए इनकी सुरक्षा में नेटो ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इन पर अगर खतरा आया तो संघर्ष बाल्टिक देशों के साथ नहीं होगा, बल्कि सीधा विश्व युद्ध होगा। नेटो पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उसके किसी भी सदस्य की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ तो नेटो की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उधर अपने पड़ोसी अजरबैजान को आंखें दिखाने वाले ईरान ने धमकी के बाद अब दोस्ती का कार्ड खेला है। अजरबैजान में ईरान के राजदूत ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान ने दोस्त होने के नाते अजरबैजान को इजरायल के खिलाफ आगाह किया है। मतलब अजरबैजान से भिड़ने की बात करने वाले, उसे धमकाने वाले ईरान ने एकदम यू टर्न ही ले लिया। ईरान और अजरबैजान पड़ोसी हैं और ईरान के दुश्मन इजरायल से अजरबैजान के अच्छे रिश्ते हैं। इतने अच्छे कि इजरायल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है। वहीं इजरायल में ज्यादातर तेल अजरबैजान से आता है। ईरान तो ये आरोप तक लगाता है कि अजरबैजान में इजरायल की सेना भी तैनात है। इसी वजह से ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अजरबैजान के इजरायल के साथ आर्थिक रिश्ते जारी रहे और अजरबैजान पर इजरायल का प्रभाव बना रहा तो उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके में ईरान और इजरायल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन तो हैं ही, वो बहुत बड़ी ताकतें भी हैं। और इजरायल की ताकत का दम तो पूरी दुनिया भरती है। उसके पास कई जंग जीतने का तजुर्बा भी है और आयरन डोम से लेकर हाईटेक ड्रोन और लेजर जैसे नए जमाने के हथियारों का जखीरा भी है। इजरायल परमाणु हथियारों का भी मालिक है। यही वजह है कि इजरायल ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर वो ईरान के पड़ोस में पैर पसारेगा तो ईरान को परेशानी होगी ही।